नेक्स्ट हम देखते हैं शिन बास्केटबॉल से गोल करती है। गोल होते शिन बहुत खुश हो जाती है, पर शिन की ये खुशी ज्यादा देर जिन टिकने नहीं देता। जिन कहता है वाह शिन तुम तो बहुत ज्यादा बुरी हो स्पोर्ट्स में। शिन थोड़ा गुस्सा हो जाती है और कहती है ये वाला एक्चुअली में अच्छा था, तुमने देखा नहीं वो एक क्लीन शॉट था। जिन हंसते हुए कहता है बट वो सिर्फ एक ही बार किया तुमने, इससे पहले जो 3 किए थे तुमने उसने तो रिम को टच तक नहीं किया था, और जो लास्ट वाला 4 था वो तो बाउंस कर वापस चला गया था, जिसके लिए तुम बहुत तेज चिल्लाई भी थी, याद है। जिन को ज्यादा ही मजाक उड़ा देता है और शिन को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कुछ ऐसा फेस बनाती है जो बहुत ही क्यूट होता है। बाय द वे शिन गुस्से में जिन के ऊपर ही बॉल फेंक देती है और कहती है तुम्हें तो बहुत अच्छा लग रहा है ना जीत के। जिन हंसता है हाँ। शिन कहती है वेल फॉर द रिकॉर्ड मैं अपने हाई स्कूल में फिजिकल एजुकेशन में अच्छी थी। शिन को ऐसे देख जिन मन में सोचता है मुझे तो पता ही नहीं था शिन की ये साइड भी है। बट तभी वहाँ पे वो लड़के आ जाते हैं जिन्होंने जिनको यहाँ पर काम पर लगाया था, और वो बहुत सारे स्नैक्स लेकर आते हैं। वो लड़के कहते हैं हमने तुम्हें यहाँ फंसा के चले गए थे तो इसके लिए हमें कुछ तो लाना था। जिन कहता है आई अप्रिशिएट इट बट ये बहुत ज्यादा है। बट तभी वो शिन को देखता है और कहता है वांट सम। शिन भी स्माइल देके कहती है श्योर क्यों नहीं। और साइड से वो लौंडे जिन को देखकर ओहो बोल रहे होते हैं। यू नो लड़के हमेशा ऐसे ही करते हैं। नेक्स्ट सीन हम बिल्डिंग के बाहर का देखते हैं जहाँ ये दोनों स्नैक्स खा रहे हैं। शिन जिन से पूछती है जिन तुम बास्केटबॉल प्लेयर थे कॉलेज में। जिन बताता है नहीं नॉट अ प्लेयर, जस्ट क्लब का पार्ट था, मैंने बस क्लासेस के बीच टाइम पास करने के लिए वो ज्वाइन किया था। शिन कहती है ओ तो मैं बैट के साथ कह सकती हूँ वहाँ पर बहुत सारी गर्ल्स भी होंगी जिन्हें स्पोर्टी गाइज बहुत पसंद होंगे है ना। जिन हंसते हुए कहता है नोप इट वॉज ओनली गाइज। जब मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया था तब वो उतना पॉपुलर नहीं था बिकॉज सबको लगता था कि ये चीज जॉब में तो कोई हेल्प नहीं करने वाली। शिन कहती है आई सी, क्या तुम कुक भी करते थे फेस्टिवल पर। जिन कहता है हाँ फर्स्ट ईयर के टाइम हमारे डिपार्टमेंट बूथ पे किसी ने आइडिया दिया था बारबेक्यू बेचने का, तो मैं 3 दिन लगातार ग्रिल के पास खड़ा रहा, लगभग जल ही गया था। जिन कहता है बट स्टिल इट वाज काइंड ऑफ फन। हम चुपके से पोटैटो ले आते थे सेकने के लिए और रात को ठंड होती थी तो इसीलिए आग के पास बैठ जाते थे। शिन ध्यान से ये सब बातें सुनती है और कहती है ये सब तुम्हारे लिए नॉस्टैल्जिक होगा है ना। वेल ग्रेजुएशन पास आ रही है। देन जिन कहता है वेल हाँ बट मैं कर भी कर सकता हूँ, तुम्हें फिर भी ग्रेजुएट तो होना ही पड़ेगा। तुम हमेशा तो यहाँ नहीं रह सकते है ना, और ट्यूशन फीस भी बहुत एक्सपेंसिव होती है। शिन हंसते हुए कहती है हाँ ये तो सच में प्रैक्टिकल रीजन है। बट तभी शिन का फोन बजता है और फोन देख के शिन कहती है अब मुझे जाना होगा, तो तुम भी अपनी अब पार्ट टाइम जॉब पर जाओगे। जिन कहता है हाँ मेरे पास अभी भी टाइम है, मैं पहले बाय करके आऊंगा क्लब मेंबर्स को। शिन कहती है ओके देन, तो तुम यही मस्ती करो मैं चलती हूँ, सी यू नेक्स्ट टाइम। शिन के जाने के बाद जिन सोचता है सोचा जाए तो कॉलेज लाइफ सच में खत्म हो रही है। वंस मैं ग्रेजुएट हो गया तब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टालने का कोई तरीका नहीं बचेगा। मुझे ग्रेजुएट नहीं होना। बट तभी उसके पीछे से रियोन आके कहती है तो मत हो ग्रेजुएट। जिन शॉक्ड हो जाता है और कहता है व्हाट द, तुम यहाँ क्या कर रही हो ना। रियोन हंसते हुए कहती है काम से बाहर आई थी और यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील ले लूं स्कूल का, और यहाँ पर ऑलरेडी फेस्टिवल भी चल रहा था। जिन सड़ा सा फेस बना के कहता है वर्किंग अडल्ट होना अच्छा लगता होगा, तुम कहीं भी जा सकती हो जहाँ तुम्हारा मन हो। रिन कहती है स्टिल स्टूडेंट डेज ज्यादा अच्छे थे, हम लोग वेकेशंस पर जाते थे, फेस्टिवल एंजॉय करते थे। जिन ये सुन गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम तो एक भी बार फेस्टिवल पर नहीं आई, ना ही कोई वेकेशन पे गई, ऐसा प्रिटेंड क्यों करी है जैसे तुम्हारे पास बहुत सारी अच्छी यादें हैं स्कूल की। रिन हंसते हुए कहती है हाँ तो ऐसा है। देन उसके बाद रिन पूछती है तुम्हारी जॉब हंटिंग कैसी चल रही है, मैंने सुना है कि आजकल इंटर्नशिप भी मिलना बहुत मुश्किल हो गई है। जिन कहता है मैं उसे अच्छे से हैंडल कर रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। रिन हंसते हुए कहती है हाँ ये तो सही है, तुम बहुत स्मार्ट हो एंड आई एम श्योर कि तुम पक्का ये कर लोगे। देन रियोन कहती है सिंस अभी हम यहाँ पर मिले हैं हाउ अबाउट कि हम एक सीरियस बात करें। जिन कहता है सीरियस बात। देन रियोन बताती है लाइक अपॉलजी मेरी तरफ से तुम्हें। जिन थोड़ा सोचता है और कहता है मैंने तुम्हें कहा था वो सब पास्ट था और अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अब तुम्हें भी अभी माफी मांगने की नीड नहीं है। रियोन सुनती है और कहती है मुझे पता है कि ये लेट है, मुझे पता है कि ये सिर्फ मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए है, बट फिर भी मुझे एक क्लोजर चाहिए। जिन रियोन की तरफ देखता है और सोचता है तुम्हें बस अपनी फीलिंग्स मुझ पर डालनी है जिससे तुम लाइटर फील कर सको। हाउ क्रूअल, आखिरी पल में भी उसके ख्यालों में मैं नहीं हूँ। ये सब बहुत अनफेयर है, यहाँ तक कि इस मोमेंट में भी मैं फैसला नहीं कर पा रहा। क्या मुझे प्रिटेंड करना चाहिए कि मैं बिजी हूँ
और यहाँ से भाग जाऊं? नहीं, मुझे इस मौके का यूज करना चाहिए और सब कुछ आज ही खत्म कर देना चाहिए। जैसा कि उसने कहा भी था, अगर वो चाहती है एक क्लोजर तो इसका मतलब यही होगा कि वो अब मेरे से सारे रिश्ते तोड़ना चाहती है। अगर ये करके हम दोनों दूर हो जाएं, तब तो मैं ये सब कर ही सकता हूँ। देन जिन रियोन को कहता है, फाइन, बोलो जो कुछ भी तुम्हें कहना है, मैं यहाँ सुनूंगा। रियोन स्माइल देते हुए कहती है, ओके, बट आई डोंट नो कि ये मुझे ही फील हो रहा है। रियोन की स्माइल में भी कहीं ना कहीं कुछ तो दर्द है। रियोन अपनी कॉफी नीचे रखती है और कहती है, जिन, आई लाइक यू। जिन हैरान हो जाता है ये सुन के और सोचता है, मुझे लगा कि ये कोई प्रैंक है, बट उसकी आंखें सीरियसनेस से चमक रही है। मैंने उसे पहले कभी ऐसा नहीं देखा, जैसे उसे कुछ खोने का डर हो। वो एक ऐसे जवाब की ख्वाहिश कर रही है जो उसे चाहिए, सब कुछ एक साथ। ये एक सच्चा कन्फेशन था। नेक्स्ट हम रियोन की पास्ट की स्टोरी देखते हैं, जहाँ हम एक स्कूल देखते हैं जहाँ जिन अपने फ्रेंड से बात कर रहा है, बट तभी वो रियोन को नोटिस करता है जो उसके साइड से जा रही होती है। जिन रियोन को बुलाता है और पूछता है, तुम लंच के लिए जा रही हो तो मेरे साथ लंच करना चाहोगी? मैं कैफेटेरिया में खाने जा रहा था सबके साथ। रियोन कहती है, नो, मुझे बड़े ग्रुप के साथ रहना पसंद नहीं है, बाय। रियोन जा रही होती है ये बोलकर, बट जिन उसे अगेन रोकता है और कहता है, तो सिर्फ हम दोनों खाएं तो ठीक रहेगा, है ना? चलो एक साथ लंच करते हैं, ऐसे अकेले मत जाओ। रियोन थोड़ा इरिटेटेड होती है और पूछती है, तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? मैंने कहा ना मैं अकेले ही खाऊंगी। जिन कहता है, नहीं, बस वो है कि मैं परेशान होने से खुद को रोक नहीं सकता और तुम वैसे भी यूजुअली अकेले घूमती हो, तो क्या ये तुम्हारे लिए एक अच्छा चेंज नहीं होगा? और वैसे भी हम लोग एक ही टीम में हैं फॉर आवर मेजर प्रोजेक्ट, तो अगर हमें प्रोजेक्ट में अच्छा करना है तो हमें एक साथ रहना होगा, इवन हम ना चाहें तो भी, और आगे भी मिलते रहना होगा। जिन जिन को कहती है, ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो हम एक साथ लंच करेंगे। रियोन जिन से पूछती है, तो तुम इस बारे में क्या सोचते हो? जिन ये सुनता है और रियोन की खामोशी को फील करता है और उसके पास आके कहता है, अब से हम एक साथ लंच करेंगे, बस हम दोनों। रियोन कहती है, श्योर, तो अब हम चले? बट रियोन मन में सोचती है, ये बंदा इतना वियर्ड क्यों है? यूजुअली जब मैं किसी से अच्छे से बात नहीं करती तो वो लोग भी मेरे से दूर हट जाते हैं, बट ये यहीं पर क्यों है? रियोन पूछती है, तो हम जापानीज रामेन शॉप पे चले फॉर लंच? जिन भी खुश हो जाता है और कहता है, ओह साउंड्स गुड, मैंने पहले कभी जापानीज रामेन ट्राई नहीं किया, आई एम क्यूरियस। चाहते हुए जिन सोचता है, एनीवे, ये एक रिडिकुलस आइडिया था, बस लंच एक साथ करना, जस्ट हम दोनों का। आफ्टर 2 या 3 टाइम्स हम दोनों ही इस चीज से टायर्ड हो जाएंगे एंड रियोन प्रोबेबली न्यू फ्रेंड्स बना लेगी और उनके साथ जाएगी। सो ये बस एक टेम्परेरी है, हैंगिंग अराउंड विद ईच अदर्स। नेक्स्ट हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ रियोन और जिन एक साथ हैं। जिन पूछता है, तुम मुझे पसंद करती हो? अचानक से ये सब क्यों? रियोन कहती है, वो उस जवाब को वापस लेना चाहती है जो उसने उस वक्त दिया था। अगर तुम जानना चाहते हो कि मैं सिंसियर थी तो आज इस मोमेंट पर मैं हूँ। जिन सोचता है और पूछता है, ये सब कहने का क्या पॉइंट है? अब बहुत देर हो चुकी है। रियोन स्माइल देके कहती है, मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही, मुझे बस सब ठीक करना है। इट्स लाइक एक नोटबुक को करेक्ट करना है जो मेरे दिल में है, एंड मुझे माफी मांगना है तुम्हें हर्ट करने के लिए। जिन पूछता है, अगर तुम इतनी ही सीरियस हो तो तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया था? तब मुझसे तुमने झूठ क्यों बोला था? रियोन कहती है, बिकॉज मैं डरी हुई थी। मैं डर रही थी क्योंकि मुझे लगा हमारा रिलेशनशिप बहुत ही गहरा होता जा रहा था। उस वक्त कोई था जिसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा डिपेंड थी और वो पर्सन मेरी फ्रेंड थी। तब से जब हम छोटे थे हम लोग एक साथ रहते थे, अपनी कंपनी एंजॉय करते थे बहुत ज्यादा, बट उसके पास एक मैच्योर साइड भी थी, सो मैं उससे इमोशनली भी बहुत ज्यादा रिलेट थी। बट एक दिन वो चली गई एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में। ये सब 2 दिन पहले हुआ जब हमारी स्कूल ट्रिप थी। हमने बहुत सारे प्लान्स बनाए थे कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये खरीदेंगे, बट उसी की तरह वो प्लान्स भी चले गए। मैं बहुत दुखी थी, बट किसी तरह मैंने मैनेज किया। जब भी मुझे उसकी याद आती मैं बस रो देती, लेकिन आखिर में जब मेरे पास कोई नहीं था तो मैं सह नहीं पाई। जिन ये सुन के सीरियस हो जाता है। रियोन कहती है, मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं पास्ट का, मेरा दिल टूट चुका था कि मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाई। मैं एक मैस में जी रही थी, मैंने अपने स्कूल स्किप किए, मैंने अपने आप को एक रूम में लॉक कर लिया था और बस रोती रहती थी। एंड इवेंचुअली मेरी फैमिली ने मुझे वहाँ से निकाला। आई नो उन्होंने ये मेरे लिए किया, बट उस वक्त मैं उसे उस तरह नहीं समझ पाई। कहते हैं एक डीप सी फिश इंसान की गर्मी से जल जाती है, वैसे ही मुझे अपनी फैमिली की काइंडनेस जलती हुई आग जैसी लगती थी जो मुझे दुख देती थी। सो मैं वहाँ से भाग गई। जितना ज्यादा टाइम मैंने तुम्हारे साथ स्पेंड किया उतना ही ज्यादा मेमोरीज हमने बनाई, और जितना वो याद आती हैं उतना ही वो पेन भी देती हैं, सब कुछ खोने से। मैं बस एक कावर्ड थी
एंड पैथेटिक। जिन उसे देखता है और कहता है तो तुम मुझे ये सब अब क्यों बता रही हो? अगर तुम्हें जाना ही था तो तुम्हें चले जाना चाहिए था, मुझे तो पता भी नहीं होता। एंड तब रियोन उसके दोस्त की मॉम की कही हुई बात याद करती है। कैंडी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम अपने पास रखो या फेंक दो, तुम्हें उसे खाना होगा और निगलना होगा। इस दर्द में मत रहो कि जीसू चली गई, अपनी लाइफ को जियो उसकी हैप्पी मेमोरीज के साथ। रियोन कहती है तुम्हारी स्माइल मुझे बहुत सुंदर लगती है, इसलिए मैं कोशिश करना चाहती हूँ आदत डालने की और तुम्हारे प्यार की भी। ये सुन जिन शॉक्ड हो जाता है। रियोन उसे सॉरी कहती है और बोलती है मुझे पता है कि मैंने कहा था ये सिर्फ एक माफी है मेरे दिल को शांत करने के लिए, लेकिन इसके बारे में बात करना मुझे फिर से ग्रेडी बना देता है। रियोन वहाँ से उठती है और कहती है प्लीज इसके बारे में सीरियसली सोचना, तुम्हें इसका आंसर अभी देने की जरूरत नहीं है। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। बट जिन बहुत ही गुस्से में होता है और कंफ्यूज होता है। और तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होने लगती है कि 5 बजे तक वहाँ बारिश होने वाली है। नेक्स्ट हम शिन को देखते हैं जो अपने बैंड के मेंबर के साथ होती है और वो भी ये अनाउंसमेंट सुनती है। शिन उस मेंबर को कहती है प्रोबेबली ये एक पासिंग रेन होगी, मैं चलती हूँ, गुड लक विद योर परफॉर्मेंस। शिन वहाँ से जा रही होती है और कहती है लुक्स लाइक ये बारिश बहुत तेज होने वाली है, मुझे जल्दी स्टूडियो पहुँचना होगा, ये ड्रॉप गिरना भी चालू हो गई है। आई होप कि जिन इस बारिश से बच जाए। बट जिन अकेला इस बारिश में चला जा रहा है, बिल्कुल खामोश, दुखी और खोया हुआ। अब आगे जिन क्या फैसला लेगा ये आपको जानना है, तो इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एंड वीडियो को लाइक करना होगा और एक अच्छा सा कमेंट करना होगा कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा, बिकॉज हर मंडे में इसका न्यू एपिसोड लाता रहता हूँ। बहुत से लोग कमेंट में इसकी लॉन्ग वीडियो मांगते रहते हैं और बोलते हैं कि इतनी छोटी वीडियो क्यों। तो मैंने पहले भी बताया है और मैं इस बार भी बता देता हूँ कि हम इस सीरीज के सारे चैप्टर्स कवर कर चुके हैं और अभी लेटेस्ट चैप्टर पे हैं। तो वीक में एक ही चैप्टर आता है तो वीडियो भी सिर्फ एक ही चैप्टर पे बन पाती है। सो प्लीज इस बात को समझे और एपिसोड को एंजॉय करें। एंड हाँ, हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ हमारी एक कम्युनिटी है और अगर आपको किसी चीज की कोई हेल्प चाहिए या फिर मुझसे बात करनी है तो आप वहाँ पर बात कर सकते हो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।